डीसी रामबन का कहना है कि सड़क डूबने से 50 घर क्षतिग्रस्त हो गए। परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कल शाम रामबन जिले के पेरनोट इलाके में एक सड़क धंसने से कम 50 घर क्षतिग्रस्त हो गए। रामबन के उपायुक्त बशीर उल हक ने कहा कि शुरुआती चरण में 30 आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गए और बाद में 20 और घर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हम प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर रहे हैं और प्रशासन प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और अन्य संबंधित सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक सेवाओं की बहाली का काम जल्द सुनिश्चित किया जाएगा और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। डीसी रामबन ने यह भी कहा कि भूवैज्ञानिकों की एक टीम स्थिति का आकलन करेगी और उसके अनुसार भारी नुकसान को रोकने के उपाय किए जाएंगे। रामबन जिले में आज रामबन जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर पेरनोट गांव में लगभग 1 किलोमीटर रामबन गुल सड़क कल रात से डूबने के कारण लगभग 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त रामबन रोशनलाल के अनुसार न केवल उपमंडल घूल दिया गया है बल्कि बीआरएल और 1850 मेगावाट सांवलाकोट हाइडल परियोजना पर काम भी प्रभावित हुआ है, लेकिन 6 किलोमीटर लंबा पेरनोट इलाके में भारी भूस्खलन के कारण थलवा लंबी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि एक स्थानीय ग्रिड स्टेशन और 3 हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावरों को बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। कई बाग, देवदार के पेड़, पक्के रास्ते और जलापूर्ति योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते वहां के ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ है। खासकर वार्ड नंबर 3 निम्मार मोहल्ला और 6 तेलका मोहल्ला के प्रभावित ग्रामीण वहां से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते देखे गए। रोशनलाल ने कहा कि प्रभावित परिवारों को पंचायत घर, तंबू और अन्य भवनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के नीचे चिनाव नदी के साथ मुरी जियोथोलॉजिकल फॉर्मेशन में पड़ने वाली इस सड़क के ऊपर सब्जी के खेतों और धान के खेतों में हाल ही बारिश के दौरान रुके हुए पानी के रिसाव को इस प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्वरित प्रतिक्रिया टीम एसडीआरएफ और पुलिस लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। मेडिकल टीम के साथ एक एम्बुलेंस वहां तैनात की गई है और राजस्व विभाग की टीमों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के वास्तविक नुकसान का पता लगाया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट आने तक रामबन के उपायुक्त बशीर उल हक चौधरी नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए मौके पर थे।